हम अपने बच्चों को पढ़ा तो बहुत अच्छे से देते हैं, लेकिन जैसे ही बच्चे क्वेश्चन पेपर देखते हैं उनको कन्फ्यूज़न हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम बच्चों को क्वेश्चन पेपर के फॉर्मेट में सॉल्व नहीं कराते हैं, प्रैक्टिस नहीं कराते हैं। हेलो पेरेंट्स एंड हेलो किड्स, आज है एडमिशन टेस्ट, एंट्रेंस टेस्ट या फिर किसी भी तरह के एग्ज़ाम के लिए वर्कशीट या सैम्पल पेपर कैसे बनाना है वो मैं बता रही हूँ। और वीडियो के लास्ट में कुछ सैम्पल पेपर की फ़ोटोज़ में अटैच कर रही हूँ ताकि आप उसी तरह से बना के अपने बच्चों से प्रैक्टिस करवा सकें। तो सबसे पहले सैम्पल पेपर हम बनाएंगे आज मैथ्स का। तो सबसे पहला हमारा मैथ्स का सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन लिख लीजिए, हाउ मैनी टाइम्स टू comes in 1 3 2 2 1 2 1 3। इसमें क्या करना है आपको, ये क्वेश्चन लिखना, आप इसको अलग अलग तरह से लिख सकते हैं, या 3 लिख दीजिए, 4 लिख दीजिए। बेसिक पर्पस होता है कि बच्चों को वो डिजिट पहचानना आना चाहिए। छोटी क्लास के बच्चे हैं तो ये लिखिए, बड़ी क्लास के बच्चे हैं तो बड़े डिजिट लिखिए, 2 0 1 1 0 1, इस तरह से करके। बेसिकली क्वेश्चन फॉर्मेट यही होता है जो कि किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। हाउ मेनी टाइम्स 2 कम्स इन, एक नंबर लिख लिया हमने, बच्चों को इसमें सर्कल लगाना, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, और यहाँ आंसर लिखना है 3। ओके, तो इस तरह से आप इस फॉर्मेट में कई क्वेश्चन बना सकते हैं। दूसरा फॉर्मेट क्या होता है क्वेश्चन का, 2 10s एंड 2 1s इक्वल्स टू। कैसे इसको लिखेंगे, 2 10s यानी 2 टाइम्स 10 लिखा, प्लस 2 1s यानी 2 बार 1s लिखा, तो कितने हुए 22। इसी तरह से आपको इसको अलग अलग करना है। यहाँ पे 4 लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए, 6 लिख दीजिए। जैसे 7 10s एंड 1 1s, तो कितने हुए 7 10s एंड 1 1s, यानी 7 टाइम्स 10s लिखना है, 1 टाइम 1 यानी कि 71। उनको एक्सप्लेन करिए, एक एग्जाम्पल के तौर पे उनको समझा दीजिए, और फिर सैम्पल पेपर में अलग अलग डिजिट को बस चेंज कर दीजिए, क्वेश्चन यही रहेगा। तो ये हो गया 10s एंड 1s का। अब तीसरा आता है बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन। अब ये क्वेश्चन कैसे दीजिएगा, इसको कई तरह से दे सकते हैं। एक तो 12 और यहाँ पर एक बॉक्स बना दीजिए, इसके आफ्टर क्या आता है, डिजिट आप बढ़ा घटा सकते हैं। यहाँ पे जो अगर बच्चा बड़ी क्लास में है 102 213 इस तरह से लिख सकते हैं। छोटी क्लास के बच्चों को इस तरह से देना है, मैं आपको सिर्फ एक फॉर्मेट बता रही हूँ। इसके बाद यहाँ एक बॉक्स बनाइए, यहाँ पे लिख दीजिए 99। तो इसके बिफोर क्या आता है, बच्चे को सॉल्व करना 98। इसके आफ्टर क्या आता है, बच्चे को सॉल्व करना 13। अब आता है बिटवीन, तो 99 स्पेस 100 बच्चे को बिटवीन में लिखना है। एक ये तरीका होता है बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन देने का। दूसरा तरीका प्रॉपर तरीके से लिख दीजिए, डैश कम्स बिटवीन 13 एंड 15। अब बच्चे को क्वेश्चन अगर पढ़ना पूरे तरह से आता है तो ये बहुत ज़रूरी है उनको एक्सप्लेन करना, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में वहाँ जब एंट्रेंस एग्जाम देने जाते हैं तो इस तरह से फॉर्मेट देखते ही बच्चे थोड़ा घबरा जाते हैं। इसलिए आप इसको प्रैक्टिस घर में कराइए। डैश कम्स बिटवीन 13 एंड 15, तो 13 एंड 15 के बीच में क्या आता है, बच्चे को सॉल्व करना 14। ये हो गया तीसरे क्वेश्चन का फॉर्मेट। अब चौथा क्वेश्चन क्या है मैं आपको वो भी बताती हूँ। तो मैथ्स हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, क्वेश्चन फॉर्मेट आपको जानना ज़रूरी है। और क्वेश्चन फॉर्मेट में आपको बस डिजिट चेंज करने हैं, या थोड़ा बहुत आप अपने बच्चों के क्लास के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 जिस भी क्लास में है, आपने लास्ट सिलेबस उसका देखा होगा कि वो किस डिजिट तक उसने कवर किया, उसी के अकॉर्डिंग आपको वो सारे डिजिट प्लेस करने हैं। फॉर्मेट यही रहता है, डिजिट्स चेंज हो जाते हैं। जैसे कि हमने बचपन में पढ़ा क ख ग घ, उसके बाद हमने मात्राएं पढ़ी, उसके बाद हम पूरा वर्ड लिखने लगे, फिर हमने निबंध लिखने शुरू कर दिए। सेम इसी तरह से अगर आपका बच्चा 5वीं का इंट्रेंस देने जा रहा है तो उसके चौथी की सिलेबस को देखिए मैथ्स के, और क्या डिजिट है वहाँ पर, वो उस अकॉर्डिंग की 3 डिजिट वाले हैं, 4 डिजिट वाले हैं, उस तरह से आप यहाँ पर प्लेस करिए। अब चलिए 3 क्वेश्चन तो मैंने बता दिया। चौथा सेक्शन क्या है, तो चौथा सेक्शन आता है आपका वर्ड्स में लिखना। अब ये भी आपके बच्चों के वर्ड्स में लिखना है डिजिट को।
जैसे जो छोटे क्लास के बच्चे हैं उनको 1 to 10 आता है, तो आप कोई भी डिजिट यहाँ लिख दीजिए। 9 इसको वर्ड्स में लिखें, 10। बड़ी क्लास के बच्चे हैं तो 99, 100 यहाँ पे बगल में उनको वर्ड मीनिंग में लिखना, इसका पूरा स्पेलिंग लिखना है 99। ओके, और भी बड़ी क्लास के बच्चे हैं तो 199, ठीक है, 109। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन 4-5 यहाँ पर लिख देना है, जिनसे उनका रिवीजन हो जाए, राइटिंग प्रैक्टिस हो जाए, उनको डिजिट्स को लेटर्स में लिखने की। ये हो गया चौथा। अब 5वां क्वेश्चन क्या आता है, नंबर्स लेटर्स, जैसे कि एक होता है थोड़ा सा उस तरह से करना, प्लस माइनस करने वाला। तो पहले तो सिंबल्स पहचानना है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो आप अलग अलग तरह से देखो, छोटे बच्चों को एकदम सिंपल इस तरह से करके लिख सकते हैं, अलग अलग डिजिट लिख दीजिए। 6 - 4, 6 × 2, 7 ये होता है एक छोटे बच्चों के लिए, ये होता है क्लास 2 तक के लिए। अब इससे बड़े हैं तो इस तरह से करिए डबल डिजिट के, 16 - 4, 66 × 2, और ये इसमें आप टेबल और बढ़ा सकते हैं। अगर बच्चे ने 15 तक का टेबल याद किया है तो इस तरह से कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आज पार्ट 1 है ये सैम्पल पेपर का मैथ्स का। ये 5 चीज़ें मैंने आपको बता दी, और छठी चीज़ एक है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में घटते क्रम में। इसको आप कैसे दे सकते हैं, एक तो सिंपल छोटे बच्चों के लिए 1 2 3 4 5 ये असेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में इस तरह से दे दीजिए, एक तो ये होता है। दूसरा जिगजैग करके, जो बड़ी क्लास के बच्चे हैं, क्लास 2 के बच्चे हैं, जैसे इसको आप 79 22 73 1 11 एंड 15, अब इसको लिख दीजिए, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी छोटे से बड़े। तो 1 11 15 22 73 79 इस तरह से, सेम इसी तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में भी दे दीजिएगा क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन लास्ट में वीडियो में अटैच कर रही हूँ, आप देख सकते हैं उसको। तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। इसके बाद एक और सेक्शन जो मैंने आपको एंट्रेंस टेस्ट के दौरान बताया है, वो है ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू। तो इसके लिए क्वेश्चन कैसे बनाएंगे आप, 72 बॉक्स 69। इसका फंडा ये है कि बच्चे को ये बता दीजिए कि जो बड़ा नंबर है ना, बस उसकी तरफ आपको दरवाजा खोल देना है। यानी 72 बड़ा है तो इसकी तरफ दरवाजा खोल दीजिए। इसके बाद 13 15, यहाँ पर 15 बड़ा है तो 15 के तरफ दरवाजा खोल दीजिए, अपने आप ये लेस देन का साइन आ जाएगा। और 11 यहाँ पर इसी तरह से आपको क्वेश्चन फॉर्मेट करना है, बस डिजिट्स चेंज करने हैं आपको क्लास के अकॉर्डिंग। अगर क्लास बच्चा बड़ी क्लास में है तो 172 कर दीजिए, 279 कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 279 बड़ा हो जाएगा। यहाँ 13 कर दीजिए, यहाँ 215 कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या है, 215 बड़ा हो गया। यहाँ 211 कर दीजिए, यहाँ 311 कर दीजिए। तो यहाँ से इक्वल टू साइन हट जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा। तो क्लास के अकॉर्डिंग सिर्फ डिजिट चेंज हो जाते हैं, सिंगल डिजिट हो जाता है, डबल डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, ये सिर्फ क्लास के अकॉर्डिंग। टॉपिक्स वही रहते हैं। तो मेन टॉपिक्स क्या थे हमारे, पहला तो असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ग्रेटर देन, लेस देन, वर्ड्स में लिखना है, ओके, प्लस माइनस इक्वल टू डिवीजन। इसके बाद है हमारा इंपॉर्टेंट है, आपको टेबल याद होने चाहिए। और ये 5 चीजें जो है ना, ये मैथ्स की इंपॉर्टेंट है। असेंडिंग ऑर्डर, ग्रेटर देन, लेस देन, वर्ड्स में लिखना, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और टेबल। इन्हीं के बेस पर क्वेश्चन पेपर बनाना है। तो मैं आपसे 2 से 3 क्वेश्चन पेपर इस वीडियो के लास्ट में शेयर कर रही हूँ। उसी तरह से सैम्पल पेपर बना के बच्चों को वो करिए, उनसे सॉल्व कराइए, और उसकी फ़ोटो खींच करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर शेयर करिए, ताकि मैं भी अपने बच्चों को, जो हमारे बच्चे जो हमारे साथ पढ़ रहे हैं, उनके प्रोग्रेस रिपोर्ट देख सकूं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स से शेयर कर लीजिएगा, और चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर
रोज फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों की सारी क्लासेस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ड्राइंग, जीके और आर्ट एंड क्राफ्ट, सारी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। बच्चों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।